प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, आपके चारों तरफ परिस्थितियां हो, समस्याएं ही समस्याएं हो और उन्हें देखकर आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि अब क्या आपके जीवन में होगा, अब क्या होगा। ऐसे सोच कर अनेक प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होएं, प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं गिनती किताब उसका 14 अध्याय में जब मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा, जब वो वापस आए तो उन्होंने गलत रिपोर्ट वहां पर दी। उन्होंने कहा कि वो लोग तो बहुत बलशाली हैं, बलवान हैं, बड़े बड़े हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। तब प्रजा ने जब इस बात को सुना तो वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, वे परमेश्वर के खिलाफ में हो गए, वे मूसा के खिलाफ में हो गए। वे कहने लगे कि क्या परमेश्वर हमें उन लोगों के हाथों से मरवाने के लिए यहां लेकर आया है? क्या मूसा हमें मिस्र देश से इसलिए लाया ताकि हम जंगल में मर जाएं? उससे अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही रहते और वहीं मर जाते। इसलिए उनमें से बहुतों ने प्लान किया कि हम अपने ऊपर किसी प्रधान को चुनते हैं और फिर से वापस लौट जाते हैं, फिर से मिस्र देश को लौट जाते हैं। परंतु यहां पर हम देखते हैं कालेब और यहोशू के बारे में। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर हमें उसे दे देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब कालेब और यहोशू ने इन बातों को सुना, लोगों की कंप्लेन को सुना कि वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं, तो उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा और वहां पर उन लोगों से कहने लगे कि तुम परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करो, तुम परमेश्वर के विरोध में कुछ मत कहो। उन्होंने कहा कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो वो हमें उस देश में पहुंचा देगा। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा तो हम निश्चय उस देश में पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम उन लोगों से मत डरो, इसलिए तुम उन देश के लोगों से मत डरो, यहोवा हमारे संग में है। यदि आप आगे इन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है यहोवा हमारे संग है, इसलिए तुम डरो नहीं, वो निश्चय हमें वहां तक पहुंचा देगा यदि वो हमसे प्रसन्न है। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि बाकी प्रजा के लोगों ने और उन 12 में से उन 10 लोगों ने परिस्थितियों को देखा, समस्याओं को देखा, उन विरोधी लोगों को देखा और वे डर गए, वे घबरा गए। परंतु ये यहोशू और कालेब ने भी वो सब कुछ देखा, वही परिस्थितियां देखी, वही लोगों को देखा, सब कुछ वही था, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों ने परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। इन्होंने अपने आप निर्भर होकर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होकर इन बातों को कहा कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो निश्चय हमें वहां लेकर के जाएगा। इसीलिए तो बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:7 में हमें सिखाता है कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हम आंखों से देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं, पौलुस कहते हैं। और यहां पर हम यही देखते हैं, कालेब और यहोशू विश्वास से चल रहे हैं, परिस्थिति को देखकर नहीं चल रहे बल्कि विश्वास से चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा यहोवा सेनाओं का यहोवा है, वो हमारी ओर से लड़ने वाला है, हमें नहीं लड़ना है बल्कि वो हमारी ओर से लड़ेगा। वो उसके सामर्थ्य को पहचानते हैं, इसलिए वो आज प्रजा को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर के विरोध में मत कहो, तुम उन लोगों से मत डरो, यहोवा हमारे संग है और वो निश्चय हमें वहां लेकर के जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, समस्याएं बड़ी बड़ी हैं, पहाड़ के समान हैं, बलवान लग रहे हैं, शक्तिशाली लग रही हैं वो समस्याएं। परंतु मैं आपसे कहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए सब कुछ संभव कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास से चलें, यदि आप उन परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलें तो आपके लिए भी असंभव संभव हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आप उन परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं, आप उन परिस्थितियों को देखकर घबराए
नहीं, बल्कि आप इस बात को जाने कि आपका परमेश्वर कौन है। वो सेनाओं का यहोवा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, वो आपके संग में है। इसीलिए तो यहोशू कालेब कहते हैं यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो वो हमें वहां लेकर के जाएगा। दोस्तों, यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो वो आपके लिए असंभव संभव कर देगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आप उसके बेटे बेटियां हो, वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उस पर विश्वास रखकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मैं अनूप मरांडी गेटी झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दिनों से एक रोज़गार की तलाश में था। मुझे रोज़गार नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह से मैं रिक्वेस्ट करता था, प्रार्थना करवाता था। उसकी सुबह शाम जो प्रार्थनाएं आती हैं यूट्यूब पर, उसको मैं रोज़ सुना करता हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और पिता परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना की और अभी हमको रोज़गार मिला। उसके लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी प्रार्थना ग्रुप चला रहे हैं, अमृता मसीह और पीके ब्रदर, उसके सभी टीमों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब मोटिवेट हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, इनकी सुधि ली। परमेश्वर आप सबकी सुधि लेना चाहते हैं। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए इस भोर के प्रकाश में हम मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर। तेरे लिए प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं, महिमा करते और बड़ाई करते हैं प्रभु। स्तुति करते हुए प्रभु हम आपके फाटकों में, आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपको महिमा देते, आदर और सम्मान देते। हाँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस फादर, बिकॉज you are a holy holy and holy Lord Father. You are our guider, you are our protector Lord Jesus, and you are our savior Lord Father. Thank you Jesus Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत करुणा के लिए प्रभु, जो हम पर बनी है प्रभु। इस भोर के प्रकाश में प्रभु, इस सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर से पल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जब आपने हम सबको एकत्रित किया है, जब आपने हम सबको इस संगति में जोड़ा है प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा करें प्रभु, हम तुझे धन्यवाद दे सकें प्रभु, अपने प्राणों के लिए धन्यवाद दे सकें प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद दे सकें और अपने जीवन के उन उत्तम विषयों के लिए धन्यवाद दे सके जो तूने हमारे जीवनों में किया है प्रभु। रात भर के विश्राम के लिए धन्यवाद, अच्छी नींद के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु इस नए दिन में प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें जिंदा रखने के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने उन सब के प्राणों की हिफाजत की प्रभु, उन्हें ये नया दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हर एक जन को प्रभु तेरी आत्मा के गाइडेंस में चाहते हैं प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु पूरे दिन भर में हर एक काम के लिए प्रभु तेरा आत्मा हम सब की सहायता और मदद करे प्रभु जी। कोई भी गलत कार्य ना होने पाए, वरन प्रभु जो कार्य हमसे हो वो तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। जिस काम को हम करें वो तेरी महिमा के लिए करें, जो कुछ भी हम बोले और सोचे और करने पाए वो सब कुछ तेरी महिमा के लिए करने पाए पिता। आज के दिन में बुद्धि समझ और ज्ञान को आपसे मांगते हैं प्रभु जी। अपने लोगों को, हम सबको अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे पिता प्रभु। अपनी शांति को हमारे जीवनों में दे, अपने आनंद को हमारे जीवनों में दे, अपनी समृद्धि को, अपनी बहुतायत को प्रभु हमारे जीवनों में दे प्रभु। और अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु आज हर एक जन को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। सबको पिता आपके पवित्र लहू में कवर करते प्रभु। यीशु मसीह आपके सुरक्षा दायरे में, आपके पंखों तले रखते प्रभु, क्योंकि तू ही तो हमारा शरण स्थान और
हमारा मजबूत गढ़ है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन आज की सुबह में आपने हमसे बोला और बातचीत किया। हाँ प्रभु, हमारे आत्मा के भोजन के लिए धन्यवाद, उस वचन से मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद, हमें एक नई शिक्षा को देने के लिए धन्यवाद, विश्वास की उन्नति करने के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ तेरे वचनों की शिक्षा के द्वारा होने पा रहा है प्रभु। हम बढ़ रहे हैं प्रभु, और हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं पिता, ये सिर्फ तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे वचन की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं, हम तेरे गूढ़ भेदों को समझने पा रहे हैं, ये तेरे आत्मा के द्वारा और तेरे वचन के द्वारा होने पा रहा है पिता। धन्यवाद करते आज प्रभु, हमने इस वचन को देखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे खुदावन प्रभु, यदि तू हमसे प्रसन्न है तो प्रभु हर एक वो उत्तम बातें तो हमारे जीवन में करता है। जिस प्रकार प्रभु जी कालेब और यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हर एक जन से जो तेरे पीछे चल रहा है, जो तुझ पर भरोसा कर रहा है, जो तेरी विधियों को, तेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं प्रभु, जो तेरे तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तू उनसे प्रसन्न है मेरे प्रभु, और तू उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए तैयार है, तू उन्हें भली वस्तुओं से तृप्त करने के लिए तैयार है, तू उन्हें उनके लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए तैयार है, उन्हें उनके लिए उत्तम योजना को पूरी करने के लिए तैयार है, उन्हें भला चंगा और स्वस्थ करने के लिए तैयार है, उनके लिए नए अपॉर्चुनिटी को खोलने के लिए तैयार है प्रभु। इस सुबह में ऐसा ही प्रभु तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में होने पाए। जिस प्रकार इजराइलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह तूने ऐसा देश रखा प्रभु, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तृप्त होने पाए हैं पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह तूने हम सब के लिए, अपनी पवित्र प्रजा के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए, अपने कॉल किए हुए लोगों के लिए प्रभु, उन्हें बुलाहट देने वाले लोगों के लिए पिता, तूने उत्तम से उत्तम रखा है प्रभु। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा योग्य जीवन साथी, एक अच्छे बच्चे प्रभु यीशु मसीह, एक अच्छा प्रभु बिजनेस, एक अच्छी जॉब परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों के लिए रखा है, क्योंकि आप उत्तम से उत्तम देना जानते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परिस्थितियों को देखकर डर रहे हैं कि क्या अब हमारे जीवन में होगा, परंतु पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहोशू और कालेब की तरह प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता इस बात का इस वचन पर भरोसा करे कि तू उनके साथ, तू उनसे प्रसन्न है, और प्रभु तू उनके जीवन में उत्तम से उत्तम करेगा। हाँ प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग एग्जाम दे चुके हैं प्रभु, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए आप बेस्ट करें, उनके लिए आप प्रभु उन्हें सक्सेसफुल करें, उनके सोच से भी बढ़कर आप उनके लिए करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आप इनके परिवारों में उत्तम से उत्तम करें मेरे परमेश्वर, आप इनके बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम करें परमेश्वर, आप इनके लिए जीवन के हर एक क्षेत्र में उत्तम से उत्तम करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप भली और उत्तम वस्तुओं को देना जानते हैं मेरे प्रभु। एक अच्छा जीवन साथी प्रभु, जितने भी भाई बहन जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, उन्हें योग्य जीवन साथी दे मेरे प्रभु। जितने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अच्छा जॉब देकर आप ब्लेस करें। जितने प्रभु जॉब के क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटी पाना चाह रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी आप दे मेरे परमेश्वर पिता। आप इन्हें लाइफ में सक्सेसफुल है, इनके पढ़ाई के क्षेत्र में इन्हें सक्सेसफुल करें, इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें सक्सेसफुल करें, इनके फैमिली लाइफ में सक्सेसफुल करें प्रभु, इनके बच्चों को सक्सेसफुल करें प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि जो तेरे पीछे चलता है प्रभु वो आशीषों का वारिस है। और प्रभु आज तेरे लोग जो तेरे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए प्रभु तूने आशीषें संजो कर रखी हैं, तूने उत्तम से उत्तम संजो कर रखा है, वो आप उनके जीवन में पूरा करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रभु ये इजराइलियों की तरह बलवा करने वाले नहीं, परंतु तेरे वचन पर भरोसा करने वाले हो सके पिता। प्रभु आंखों से प्रभु परिस्थितियों को देखने वाले नहीं, परंतु विश्वास से प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखने वाले हो सके मेरे खुदा। प्रभु आज तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में उन कार्यों को, उन असंभव बातों को होते हुए देखने वाले हो सके प्रभु, जो इनके लिए असंभव है परंतु पिता ये तेरे लिए संभव है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेष का प्रभु जितने लोग अपनी बीमारियों से परेशान हैं, दर्द से, पीड़ा से, और बहुत ज़्यादा उनके शरीर में रोग है मेरे प्रभु, और वो चंगाई के लिए तेरी ओर निहार रहे हैं पिता। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है इसी समय मेरे परमेश्वर, जितने लोग रोगी हैं छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, आप उन्हें छू लें और चंगा करें। तूने कहा अपने हाथों को बढ़ाकर तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वे चंगे हो जाएंगे पिता। हमने अपने हाथों को बढ़ाया है पिता, तू प्रभु हमसे पहले अपने चंगाई भरे हाथ को इनके ऊपर रख पिता, और छू ले और चंगा कर पिता परमेश्वर। इसी समय सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चली जाएं, इसी समय सारा रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हर एक पीड़ा, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। जो हॉस्पिटल में प्रभु इसी समय उन्हें हॉस्पिटल में आप छू ले, जो सीरियस कंडीशन में है प्रभु आप उन्हें जीवन दान दे। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को जीवन देने के लिए आए। थैंक यू लॉर्ड फॉर
complete healing, Lord Jesus. Thank you. We praise your name, Lord. We praise your name, Lord Jesus, because you are our healer, Lord. हम जानते कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने अपने लोगों को चंगा किया है। इस सुबह में तूने अपने लोगों को हर एक वीकनेस से, हर एक दुर्बलता से, हर कमजोरी से प्रभु छुटकारा दिया है। प्रभु धन्यवाद। आज की सुबह में जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के द्वारा और यूट्यूब कमेंट के द्वारा भेजा है, यीशु एक एक की विनती को, एक एक की प्रार्थना को आप सुने, एक एक के जीवन में आप कार्य करें पिता, और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को आप देकर उन्हें आनंदित करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष और आनंद के साथ में बोया है, यीशु मसीह 100 गुना उनके जीवन में फलवंत कीजिए, आशीषित कीजिए। उनके घर घराने, उनके बच्चों को, उनकी कमाई पर, उनके खत्तों पर तेरी आशीष और बरकत हो, उनके अंचल के भंडारों पर तेरी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जितने लोग आज समस्याओं में, परेशानियों में हैं, खुदावन आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें और प्रभु अपने लोगों को उत्तम से उत्तम दें। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में सेव एंड प्रोटेक्ट करे, ज़रूरतों को पूरा करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।